नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है त्विषा। आज हम कक्षा 2 की गणित की पाठ्यपुस्तक की इकाई 1 पर बातचीत करेंगे, जिसका नाम है समुद्र किनारे एक दिन। क्या आपको याद है कि इस इकाई के पिछले भाग में हमने क्या सीखा था? हाँ, बिल्कुल याद है। पिछले भाग में हमने इकाई और दहाई के स्थान के बारे में जाना था। तो बताओ, दहाई का मतलब क्या है? दहाई का मतलब है 10 का समूह। और क्या किया था हमने? और हमने संख्या कार्ड से संख्या भी बनाई थी। अरे वाह, आपको तो सब याद है। हाँ, वो संख्या कार्ड्स वाला खेल खेले। चलो वैसा ही एक और खेल खेलते हैं, फ्लैश कार्ड्स का खेल। हाँ, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड्स। अभी बना कर लाती हूँ। तो लीजिए, हम तैयार हैं फ्लैश कार्ड्स का खेल खेलने के लिए। इसके लिए हमने 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। अब क्या करना है? अब आपको मेरे निर्देश अनुसार संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और इकाई और दहाई स्थान को भी ध्यान में रखेंगे। पहली संख्या क्या बनानी है? पहली संख्या एक ऐसी संख्या हो जो 50 से बड़ी हो। 50 से बड़ी संख्या 57। हाँ, बना सकते हैं, बनाइए। 5 और 7। 50 में 5 दहाई है, तो दहाई के नीचे रखेंगे 5 का कार्ड। और 7 इकाई है, तो इकाई के नीचे रखेंगे 7 का कार्ड। यह हुए 57। बिल्कुल सही। अब अगली संख्या बनाइए, एक ऐसी संख्या जो 30 से छोटी हो। 30 से छोटी, चलिए बनाते हैं 25। तो 20 और 5 हुए 25। अच्छा बताइए, 20 में कितने दहाई हुए? 2 दहाई, इसलिए दहाई के नीचे रखेंगे 2 का कार्ड और इकाई के नीचे रखेंगे 5 का कार्ड। हाँ, बिल्कुल सही बनाया आपने। चलिए अब बनाइए एक ऐसी संख्या जो 47 से 59 के बीच की संख्या हो। मैं बनाऊंगी 48। 40 और 8, 4 दहाई और 8 इकाई। तो चलिए बनाइए 4 दहाई और 8 इकाई। बहुत अच्छे। अब बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 9 तक संख्या तो एक ही अंक की है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 10। सही कहा। तो बताओ फिर कैसे लिखोगे 10? दहाई के नीचे 1 और इकाई के नीचे 0। अरे वाह, ये हुआ 10। क्या आप इसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ही नहीं, मेरे साथी भी बना सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अच्छा, तो ये बात है। चलिए फिर ठीक है, इसका जवाब आप खुद सोचिए। हाँ हाँ, हम सोच लेंगे। आप और कोई खेल खिलाइए। और कोई खेल? अच्छा, हाँ, याद आया। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक और खेल भी दिया गया है। यह भी है फ्लैश कार्ड्स का खेल। इसमें क्या करना है? आपको फ्लैश कार्ड्स को फेंट कर उसमें से 2 कार्ड पसंद करने हैं और उससे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो निकालिए कोई 2 कार्ड। अच्छा, तो मैं लाती हूँ 3 और 5।
तो 3 और 5 से क्या संख्या बनी? संख्या बनी 35। बिल्कुल सही। अब इन कार्ड्स की अदला बदली कीजिए। ऐसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब बताइए कि अब ये नई संख्या क्या बनी? 53। अब बताओ कि नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी है? 53 35 से ज्यादा है, तो नई संख्या बड़ी है। अरे वाह! अब ऐसे ही एक और संख्या बनाइए। चलिए, अब की बार मैंने लिए कार्ड्स 2 और 4। 2 और 4। 2 और 4 से बनी संख्या 24। अब क्या करेंगे? इसकी अदला बदली। अरे वाह, करिए। ये हुए? यह हुए 42। दोस्तों, आप बताइए कि नई संख्या छोटी है या बड़ी? मुझे यकीन है आपका जवाब होगा बड़ी। इसी तरह आप भी इस खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। है तो मजेदार। क्या हम ऐसा ही खेल ज्यादा संख्याओं के साथ भी खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही एक खेल दिया गया है। खेलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलिए वो वाला खेल शुरू करते हैं। अब हम तैयार हैं रास्ता बनाने के खेल के साथ। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाना है। रास्ता बनाना तो बहुत ही आसान है। लो, अभी बना देती हूँ। अरे अरे, रुकिए रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। इसमें एक शर्त भी है, और शर्त यह है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ जी। तो बताइए कैसे शुरू करेंगे आप? मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। हाँ, तो ढूंढिए सबसे बड़ी संख्या। इस वर्ग में सबसे बड़ी संख्या है 92। तो यहाँ से शुरू करके इसे छोटी संख्या तक रास्ता बनाना है। 92 से छोटी संख्या है 73। 73 के बाद 65। 65 के बाद 53। उसके बाद 32 और फिर 20। 20 सबसे छोटी संख्या है। हाँ, चलिए एक वर्ग तो हो गया, अगला भी करके देखें। हाँ, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 91। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप देखते जाओ और सोचो कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। अरे वाह, एकदम सही। अब अगला वर्ग आप बाद में कर लीजिएगा। हाँ, अब तो मेरी 2 अंकों की संख्याओं की समझ पक्की लग रही है। अच्छा, एकदम पक्की? हाँ, तो मैं कुछ सवाल पूछूं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये पहेली सुलझाओ। बताओ कि मैं कौन हूँ? मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 9 सबसे बड़ा अंक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जब इकाई और दहाई दोनों स्थान में 9 लिखा होगा। हाँ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 99। बहुत अच्छे। अब बताइए कि मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं। हाँ, यह तो आसान है, 98। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 99, उससे एक कम करेंगे तो आएगा 98। इसलिए सही जवाब है 98। और पूछो।
अरे वाह, खूब मजा आ रहा है इसमें आपको। आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसी और भी पहेलियां दी गई हैं, आप उन्हें अपने आप हल कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं। देखो, प्रश्नों को लिखने के लिए अलग से स्थान भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखिए। वाह, चित्र तो बहुत खूबसूरत है। पानी में तैरती नाव कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, यह चित्र है वल्लमकली का। वल्लमकली क्या है? ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसमें नौका दौड़ होती है। इस नौका दौड़ को वल्लमकली कहते हैं। अब दोबारा चित्र को देखिए। यह दौड़ समाप्त होने वाली है। इस चित्र को देखकर बताइए कि प्रत्येक नाव की स्थिति क्या है। पूछिए। अच्छा, तो बताइए कि कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है। फिनिश लाइन के सबसे पास है लाल रंग की नाव। लगता है वही पहले स्थान पर आएगी। तो बताइए कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आएगी। लाल नाव सबसे आगे है, उसके पीछे है गुलाबी नाव, तो दूसरे स्थान पर गुलाबी नाव आएगी। उसके पीछे है पीली नाव, मतलब पीली नाव तीसरे स्थान पर आएगी। तर्क तो बिल्कुल सही हैं आपके। इसी तरह आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। अब समय है एक और तरीके से स्थान को समझने का। वो कैसे? दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। इस महीने में 31 दिन हैं। महीने की 1 तारीख को मंगलवार है और इसमें 3 तारीख लाल रंग से लिखी गई हैं। अब बताइए कि इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा। ओणम लिखा है 29 के नीचे, मतलब 29 को ओणम मनाया जाएगा। हाँ, और अगर दिन की बात करें तो इस दिन क्या है। इस दिन मंगलवार है। मंगलवार तो है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस महीने के 5वें मंगलवार को ओणम है। अब मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? कैलेंडर को देखें तो 15 तारीख पर लिखा है स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन मंगलवार है। तो कर ली जांच आपने मेरी भी समझ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें एक और काम किया जा सकता है। वो क्या? पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन-कौन से मित्रों का जन्मदिन आता है। कैलेंडर पर इन तारीखों पर चिन्ह लगाया जा सकता है। उससे क्या होगा? उससे आपको अगस्त में जन्मे अपने मित्रों के जन्म के दिन का सही स्थान पता चल जाएगा। हाँ, बात तो सही है। मैं आज ही ये काम कर लूंगी। यह भी एक खेल की तरह ही तो होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, खेल से याद आया, आपने कभी क्रिकेट का खेल देखा है? हाँ, बहुत बार। अच्छा, उसमें खिलाड़ियों की पहचान कैसे करते हैं? एक तो उनके नाम से और दूसरा उनकी जर्सी नंबर से। तो देखा आपने कि संख्या सिर्फ गणित की पुस्तक तक सीमित नहीं है। संख्याएं हमारे चारों ओर हैं, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ते भी हैं। हाँ, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी है उस पर भी मकान संख्या लिखी है। और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, उस पर भी तो संख्या लिखी है। मेट्रो या फ्लाईओवर के पिलर पर भी तो होती है। हाँ, सही कहा। आपको पता है, जिन अंकों का प्रयोग करके हम संख्या बनाते हैं, उनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। क्या? सच? हाँ, 0 और 1 से 9 तक के अंकों का आविष्कार
हमारे ही देश में हुआ है। इस बारे में और बताओ ना। आपने वो गाना सुना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। हाँ हाँ सुना है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो तो साथियों, इसी के साथ हम दोनों आपसे अलविदा लेते हैं। आप संख्या ढूंढते रहिए और उनका अभ्यास करते रहिए। नीरज और त्विषा का प्यार भरा नमस्कार।